हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नवोदय स्टेनोग्राफर। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सब्जेक्ट का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। ये थ्योरी बेस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसका एमसीक्यू बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो अगर थ्योरी जो होगा वो कंप्लीट रहेगा, सभी वर्ड्स क्लियर रहेंगे, तो आप एमसीक्यू फॉर्म में आराम से कर लोगे क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपने बिहेवियर, अपने एप्टीट्यूड एंड आपका स्किल टेस्ट क्लियर कर सकें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार एज यू नो दैट कहते हैं एटीट्यूड। एंड नेक्स्ट, व्यवहार की परिभाषा। देखिए, एक जो डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषा, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा होती है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन दी हुई है। व्यवहार किसी व्यक्ति व आंतरिक स्थिति है जो तथ्यों, घटनाओं, व्यक्तियों पर केंद्रित होकर उसके मनोविज्ञान संसार को निर्मित करती हैं। ठीक है, उसकी सोच, उसकी व्यक्तित्व को निखारता है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्यवहार के 4 महत्वपूर्ण कार्य। अब एमसीक्यू में कैसे आ जाएगा 4 महत्वपूर्ण कार्य व्यवहार के, बिहेवियर के। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 3 ऑप्शंस इससे रिलेटेड नहीं रहेंगे एक, लेकिन उसमें से फोर्थ ऑप्शन जो 4 में से एक ऑप्शन रहेगा वो इससे रिलेटेड दिया रहेगा, तो उसे चूज़ करना रहेगा। तो वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो वो तो क्लियर हो ही जाएगा। चलिए, व्यवहार के 4 महत्वपूर्ण कार्य। फर्स्ट, समायोजन संपादन। सेकंड, सारता अभिव्यक्ति संपादन। थर्ड, ज्ञान संपादन। फोर्थ, आत्मरक्षा संपादन। ओके, तो ये है 4 ऑप्शन। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने दिया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक, समायोजन में एक अच्छा सा अपना वर्क मैनेजमेंट बना के रखना सबसे कोऑपरेट है ना। और सारता अभिव्यक्ति, इसमें इच्छा अभिव्यक्ति है कि किस काम को कितनी इच्छा, कितनी अच्छे से करना है, अपनी कैपेसिटी लगाकर। ठीक है, ज्ञान संपादन, संपूर्ण ज्ञान, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी वर्क को कंडक्ट करने के लिए उसका ज्ञान होना ज़रूरी है ना, कि उसमें मुख्यतः क्या करना है। एंड आत्मरक्षा संपादन, व्यक्ति की रहन सहन की कला तथा उसकी क्षमता, पॉजिटिव थिंकिंग। आत्मरक्षा संपादन मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्यवहार निर्माण हेतु 4 घटक। 4 घटक कौन कौन से होते हैं व्यवहार निर्माण के लिए? अनुभव, व्यक्तित्व अथवा संगठनात्मक, संगठन, पारिवारिक पृष्ठभूमि एंड समाज। ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट फिफ्थ, व्यवहार को सफल बनाने के लिए हमें निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन से निम्न तथ्य हैं? किसी व्यक्ति में परिवर्तन हेतु इच्छा शक्ति होना चाहिए, कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, संप्रेषण का तरीका, बात करने का अच्छा ढंग, कन्वर्सेशन, स्किल बेस्ड डेवलप्ड कन्वर्सेशन होना चाहिए। संवाद वाहक की आवश्यकता। ठीक, एंड विश्वसनीय, आकर्षक एवं विश्वसनीय बातों का स्पष्टीकरण, मतलब जो भी बात बोला उसका वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। यस, ये है करेक्ट, इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी बता रहा है उसका क्या वेरीफाई है, क्या उसका क्रेडिबल है कि नहीं है, तो ये मान्य रखता है। अब नेक्स्ट लक्ष्य की परिभाषा। देखिए, जैसे मैंने बताया था, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो होता है टैरी के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टैरी लक्ष्य की परिभाषा बताई गई है। तो ऐसे ही ऑप्शन में आता है टैरी के अनुसार कौन सी परिभाषा है, और किन्हीं व्यक्तियों को की परिभाषा दे देते हैं। तो ये है एमसीक्यू फॉर्म में। टैरी के अनुसार ये एक इच्छित उद्देश्य है जो अपनी विस्तार सीमाओं तथा सब प्रयास संकल्पों को वांछित दिशा प्रदान करता है। 7 क्वेश्चन, लक्ष्य के भाग। दृढ़ निश्चय करके लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। ठीक, लक्ष्य के भाग कौन कौन से होते हैं? 1
त्वरित लक्ष्य एंड दूरगामी लक्ष्य। ठीक, त्वरित लक्ष्य क्या होते हैं? जो वर्तमान और शॉर्ट हों, तुरंत इमीडिएट हो जाएं। एंड दूरगामी जिनमें भविष्य मतलब उनका वेट करते हैं, उसमें कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो वो होता है दूरगामी लक्ष्य। उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन भी इन्वॉल्व रहता है उसमें। ठीक, नेक्स्ट एक ये कोटेशन रहता है, कोटेशन आ जाता है। ठीक, फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसा MCQ बेस में। तो इसका ये जो कोटेशन है ये हमेशा याद रखना है। ओबे योर सुपरवाइजर, रेस्पेक्ट योर कलीग्स, लव योर सबऑर्डिनेट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लक्ष्य निर्धारण। वास्तविकता स्वीकार करना चाहिए, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, एंड रियलिटी को जाने, दूसरे की गलती ना देकर अपनी ओर ध्यान दें कि अपने में क्या रेक्टिफाई करना है ना, क्या हमें एमेलियोरेट करना है, अपने में सुधार क्या करना है। ये योग एवं व्यायाम करना चाहिए क्योंकि मेंटल बैलेंस्ड बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी प्रतिभा निखारें और खुश रहें। हैप्पी, बीइंग हैप्पी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन व्यक्तित्व के दो प्रकार। यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। व्यक्तित्व के दो प्रकार, बाह्य व्यक्तित्व एंड आंतरिक। बाह्य व्यक्तित्व मतलब एक्सटर्नल पर्सनैलिटी इज़ अ कैसे पहनते हो, कैसा चाल ढाल है, कैसे पेश आते हो। ठीक है। आंतरिक अभिव्यक्ति आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन किसी चीज़ पे, पॉजिटिव नेगेटिविटी बिहेवियर, ये मान। ठीक। नेक्स्ट 14 सकारात्मक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व, पारदर्शी व्यक्तित्व एंड प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। नकारात्मक व्यक्तित्व में क्या होता है? जैसे वेरी वेरी टायर्ड, वेरी उबाऊ। ठीक, उबाऊ व्यक्तित्व होता है वो। असहनीय व्यक्तित्व, अप्रिय व्यक्तित्व, स्वार्थी व्यक्तित्व, सेल्फिश। तो ये सब व्यक्तित्व नेगेटिव में आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति में। 13 आधुनिक समाज में व्यक्तित्व का महत्व। व्यक्तित्व का महत्व क्या होता है आज आधुनिक समाज में व्यक्तित्व का खास क्षेत्र है जिसमें विषय का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, और सही शब्दों का चयन होना चाहिए, मधुर भाषा होनी चाहिए, मधुर आपसी संबंध होना चाहिए, आवाज़ में भावनात्मक मधुरता होनी चाहिए। ठीक है। एंड दूसरे के व्यक्ति द्वारा कहे वक्तव्य का सम्मान करना चाहिए। एंड नेक्स्ट बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक जो व्यक्तित्व है उसमें उसको एक्सप्लेन करो कि क्या है। तो बाह्य व्यक्तित्व जैसे मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, अभी हमारा शरीर, संरचना, वेशभूषा, चाल ढाल, हाव भाव बाह्य व्यक्तित्व में आते हैं। एंड आंतरिक इंटरनल बिहेवियर, इंटरनल पर्सनैलिटी एज हमारी सोच, व्यवहार, आचरण, प्रतिक्रिया, विश्वास, अनुकूलित वो हम आंतरिक व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये है पर्सनल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर का क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड है, इसका MCQ बेस्ड आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अभी यूपी एक बच्चे ने कमेंट किया था अभी रिसेंटली, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत। उसने कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर उसका, उस बच्चे का रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्ट हो गया वो बच्चा UP-UMS में, तो उसका स्किल टेस्ट लगा हुआ है। तो उसने कमेंट किया कि यस मैम, मुझे मेरी हेल्प करिए, मुझे ये सब्जेक्ट का चाहिए, स्टेनोग्राफी कोर्स का पूरा सिलेबस जो है, जो जो दिया गया है उसके एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो बना देती हूँ। ठीक, और स्टूडेंट्स को हेल्पफुल लगे और जो भी जुड़े इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिले एंड सपोर्ट मिले। थैंक यू, टेक केयर।